माइकल जैक्सन जिंदा है और वापस आने वाला है, हैरत अंगेज खबर। नाज़रीन, माइकल जैक्सन को म्यूजिक की दुनिया में किसी देवता की तरह पूजा जाता है। खास तौर पर माइकल जैक्सन को पॉप म्यूजिक की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता है। पिछले बहुत सारे सालों से माइकल जैक्सन के जिंदा होने की खबरें गर्दिश करती रही हैं और माइकल जैक्सन के मुख्तलिफ जानने वाले और वाकिफकार भी ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि माइकल जैक्सन अभी भी जिंदा सलामत मौजूद है और इसकी मौत की खबर एक झूठ थी। आज की इस वीडियो में हम आपको माइकल जैक्सन की इब्तिदाई जिंदगी के साथ साथ ये भी बताएंगे कि उसने अपने कैरियर की शुरुआत कैसे की और आखिर क्या वजह है कि लोग अब इसकी मौत के 15 साल बाद भी इसके जिंदा होने पर यकीन रखते हैं और इसको वापस स्टेज पे देखना चाहते हैं। माइकल जैक्सन में ऐसी क्या खास बात थी जिसकी वजह से वो म्यूजिक की दुनिया में इस कदर मशहूर हुआ, और हम आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया में माइकल जैक्सन के कितने फैंस मौजूद हैं। माइकल जैक्सन के जिंदा होने और एक शानदार अंदाज में वापसी करने की एक दुनिया मुंतजिर है, लेकिन क्या इस बात में सच्चाई है भी या नहीं, या फिर ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए किया जा रहा है? तो आइए इन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, माइकल जैक्सन का पूरा नाम माइकल जोसेफ जैक्सन था और ये 29 अगस्त 1958 को अमेरिका की रियासत इंडियाना के एक इलाके गैरी में पैदा हुआ। माइकल जैक्सन के 10 बहन भाई थे और ये पूरे का पूरा घराना ही मौसीकी और गाने बजाने से शगफ रखता था। माइकल जैक्सन के बाप का नाम जॉर्ज जैक्सन था और वो एक निहायत सख्त गिर और बदमिजाज आदमी था और अपनी सारी औलाद को ही मारा पीटा करता था। माइकल जैक्सन का नाक ज्यादा मोटा और रंग कुदरती तौर पर उसके बाकी बहन भाइयों से ज्यादा गहरा था। इसकी वजह से इसका बाप अपने बेटे को उल्टे सीधे नामों से पुकारा करता था और गुलकारी की तालीम देते हुए छोटी छोटी गलती पर अपने तमाम बेटों को खूब अच्छी तरह से पीटा करता था। यही वजह थी कि बचपन से ही माइकल जैक्सन के अंदर एहसास कमतरी पैदा हो गई थी और वो अपने आप को ऐसा बनाना चाहता था कि दुनिया उसकी तरफ नजर उठाकर ऐतराज न कर सके। माइकल जैक्सन के 5 भाइयों ने, जिनमें माइकल जैक्सन भी शामिल था, मिलकर एक बैंड बनाया जिसका नाम उन्होंने जैक्सन 5 रखा। कुछ अरसे बाद जब उन्होंने स्पॉन्सर कंपनी तब्दील की तो उन्होंने अपने बैंड का नाम भी तब्दील करके जैक्सन्स कर दिया। माइकल जैक्सन 1971 तक अपने भाइयों के इसी बैंड में शामिल रहा और फिर माइकल जैक्सन ने अकेले गुलकारी शुरू कर दी। माइकल जैक्सन का पहला एल्बम 1979 में रिलीज हुआ जिसे माइकल जैक्सन की शोहरत को 4 चांद लग गए और उसकी शोहरत अपनी रियासत इंडियाना से निकलकर पूरे अमेरिका में फैल गई। माइकल जैक्सन ने अपने आप को जिस्मानी तौर पर फिट बनाने पर भी तवज्जो दी और साथ ही साथ अपने ही गानों पर डांस भी शुरू कर दिया। माइकल जैक्सन के तारुफ करदा 2 डांस आज तक मशहूर हैं, जिनमें से एक मून वॉक और दूसरा रोबोट है। इन तमाम चीजों के बावजूद माइकल जैक्सन, जो बचपन से ही अपने बाप की जानिब से की गई तानाबाजी की वजह से अपने रंग और शक्ल के एहसास कमतरी में मुब्तला था, वो अभी तक मुतमिन नहीं हो सका था। इससे पहले कि वो इस सिलसिले में कुछ करता, हादसाती तौर पर माइकल जैक्सन को एक बीमारी ने घेर लिया जिसे हम बर्स कहते हैं। इस बर्स या फुल बहरी की बीमारी की वजह से माइकल जैक्सन के जिस्म पर सफेद दाग नमूदार होने लगे। माइकल जैक्सन ने अपने मुआलिज के मशवरे से अपने पूरे जिस्म को ब्लीच से धोना शुरू कर दिया ताकि इसके पूरे जिस्म का रंग एक हो जाए। इसके बाद माइकल जैक्सन का रंग अपने मर्ज और कुछ ब्लीच से अपने जिस्म को धोने की वजह से बिल्कुल ही सफेद हो गया। कुछ अरसे बाद माइकल जैक्सन ने अपने चेहरे की भी सर्जरी कराई और 2 ऑपरेशंस के बाद उसका चेहरा भी अपनी साबका हैयत से काफी ज्यादा बदल गया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। माइकल जैक्सन को अपने जमाने में भी रंग बदलने और सर्जरी करवाने की वजह से काफी तनकीद का निशाना बनाया गया था। यह दौर 1980 की दहाई का आखिरी दौर था जब माइकल जैक्सन ने एक इंटरव्यू के दौरान ऐसे तमाम एतराजात का जवाब दिया और कहा कि मैंने अपने शौक से ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मुझे इस मर्ज की वजह से ऐसा करना पड़ा। माइकल जैक्सन ने अपने बाप के बारे में भी बताया और कहा कि कैसे बचपन में उसे मारपीट का सामना रहा। अलबत्ता माइकल जैक्सन के बड़े भाइयों ने उसके इस दावे को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हमारे बाप की मार हमें सिर्फ सुधारने के लिए थी। लेकिन कभी कभी कोई बच्चा बहुत हसास होता है, जैसा कि माइकल जैक्सन भी था, और वो इस मारपीट और तानेबाजी की वजह से एहसास कमतरी का शिकार हो गया था। उस वक्त तक माइकल जैक्सन इंडियाना छोड़कर कैलिफोर्निया के एक बड़े और मशहूर शहर लॉस एंजलिस में मुंतकिल हो चुका था। माइकल जैक्सन सन 2009 तक पूरी दुनिया के दिलों पर राज करता रहा और इसकी हर म्यूजिक एल्बम इसे पहले से ज्यादा शोहरत बख्शती रही।
माइकल जैक्सन की जिंदगी में ही इसके बेतहाशा मदाह मौजूद थे जो अपने हीरो को बहुत चाहते थे। माइकल जैक्सन की शोहरत से हसद करते हुए बहुत सारे लोगों ने माइकल जैक्सन पर जिनसी ज्यादती और मालियाती फ्रॉड के बहुत सारे मुकदमे भी दर्ज करवाए, लेकिन माइकल जैक्सन हर मुकदमे में ही बेगुनाह साबित हुआ। यहां तक कि माइकल जैक्सन को अमेरिकी एजेंसी FBI का सामना भी करना पड़ा, लेकिन चूंकि मुकदमे झूठे थे इसलिए इसकी शोहरत कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई। नाज़रीन, माइकल जैक्सन को अपनी बीमारी की वजह से एक खास दवाई इस्तेमाल करना पड़ती थी जिसे प्रोपोफोल कहते हैं। यह दवा जिस्म में नशे से ऐसे असरात पैदा करती है और आहिस्ता आहिस्ता माइकल जैक्सन भी इसका आदी हो गया। प्रोपोफोल को आम जुबान में सफेद दूध या व्हाइट मिल्क भी कहा जाता है। आदी होने की वजह से माइकल जैक्सन अपनी इस दवाई का इस्तेमाल ज्यादा मिकदार में करने लगा और यही ओवरडोज इसके जिस्म में प्रोपोफोल जहर को पैदा करने का सबब बन गई। इसी जहर की वजह से माइकल जैक्सन 25 जून सन 2009 को मौत का शिकार हो गया, लेकिन इसके फैंस की अक्सरियत ने इसकी मौत को सच मानने से इनकार कर दिया। माइकल जैक्सन की कब्र आज भी मौजूद है और इसके बावजूद ऐसे बहुत से लोग बड़ी तादाद में पाए जाते हैं जो ये समझते हैं कि माइकल जैक्सन दुनिया के रवैये से तंग आकर कहीं रूपोश हो गया है और उसने अपनी मौत का ड्रामा किया है। माइकल जैक्सन के ऐसे फैंस जो उसकी मौत पर यकीन नहीं रखते उन्हें ब्लूअर्स कहा जाता है। इन फैंस में माइकल जैक्सन के बहुत से करीबी साथी और दोस्त भी शामिल हैं, इसलिए दुनिया भी इनकी बातों को सीरियस लेती है। जिस वक्त माइकल जैक्सन का इंतकाल हुआ उस वक्त पूरी दुनिया में माइकल जैक्सन के 4.8 बिलियन फैन मौजूद थे, जो दुनिया भर में किसी के भी फैंस की सबसे बड़ी तादाद है और इस रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ सका। यानी आप अंदाजा कीजिए कि किसी शख्स के 5 अरब के करीब लोग फैंस हों तो वो शख्स किस कदर मशहूर होगा। हाल ही में माइकल जैक्सन के प्रोड्यूसर और इसके गहरे दोस्त पॉल एकॉन ने फिर से बयान दिया है कि माइकल जैक्सन फौत नहीं हुआ, बल्कि वो इस वक्त भी दुनिया के किसी मकाम पर रूपोशी की जिंदगी गुजार रहा है। पॉल एकॉन का यह भी कहना था कि कुछ ही वक्त बाद माइकल जैक्सन अपनी इस रूपोशी की जिंदगी से बाहर आने वाला है और वो फिर से अपनी गुलकारी से कैरियर को शुरू करेगा। नाज़रीन, अब तक इस तरह के बेशुमार दावे सामने आ चुके हैं और माइकल जैक्सन की मौत के बाद ये 15 साल इसी तरह की अफवाहों से भरे हुए हैं। अब देखना यह है कि इन अफवाहों में किस कदर सदाकत है और किस कदर झूठ। अमेरिकी गवर्नमेंट के इदारों के मुताबिक ये तमाम की तमाम बातें महज अफवाहें हैं और माइकल जैक्सन फौत हो चुका है। माइकल जैक्सन को दवाई की ओवरडोज देने के जुर्म में उसके डॉक्टर को अमेरिकी कानून के मुताबिक सजा भी सुनाई गई थी। अलबत्ता माइकल जैक्सन के मदाहों की अक्सरियत इस बात पर यकीन नहीं रखती और वो यही समझते हैं कि माइकल जैक्सन एक दिन वापस जरूर आएगा। दुनिया की तारीख में माइकल जैक्सन शायद वो वाहिद इंसान है जिसके चाहने वाले इस कदर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। माइकल जैक्सन इस लिहाज से भी दुनिया का वाहिद इंसान होगा जिसके मरने के बाद भी अरबों की तादाद में लोग इसके जिंदा होने पर यकीन रखते हैं और ये चाहते हैं कि वो वापस आकर दोबारा से गुलकारी और डांस शुरू करे। माइकल जैक्सन के मदाहों का ये यकीन किस वजह से है, इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता अगर ये बात सच हुई तो दुनिया को अपने आप मालूम हो जाएगा कि माइकल जैक्सन जिंदा है या नहीं। माइकल जैक्सन की मां अभी तक जिंदा है और इनका इन तमाम अफवाहों पे कहना है कि मैं तो यही यकीन रखती हूं कि मेरा बेटा फौत हो चुका है। अलबत्ता अगर वो फौत नहीं हुआ और कहीं छुप गया है तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि वो वापस आ जाए। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।